फर्स्ट टाइम जब किया तो मतलब मुझे उल्टियाँ वगैरह हुई। यार कहीं और चला गया छोटी सी उम्र में ही जी। और आपने फिर दोबारा से नशा देखो कहाँ तक ले जाता है। और इसमें ये भी नहीं पता लगता कि हम अपने फादर या मदर्स पे हाथ भी उठा रहे हैं, मार पिटाई भी कर रहे हैं। नशे के दौरान मैंने बहुत कुछ खोया है। नमस्कार दोस्तों, सोवर एंड क्लीन हाउस रिकवरी अड्डे पे आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं लोकेश जी, और ये भी ग्रेटर नोएडा से हैं, रिकवरिंग एडिक्ट हैं। और ये भी अपनी जर्नी के माध्यम से हमें अवेयर करा रहे हैं कि एडिक्शन डिसीज़ क्या है और रिकवरी में आते क्या क्या इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और लाइफ कितनी चेंज हो जाती है अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ढंग से लेके उसको टूल्स को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आइए सुनते हैं इनकी जर्नी इन्हीं के शब्दों में। तो बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका सोवर एंड क्लीन हाउस में। तो मैं चाहता हूँ जनता और यूथ आपकी बातें सुने और आपकी स्टोरी से वो भी कुछ इंस्पायर हों और वो भी नशे से दलदल से बाहर आए। तो शेयर कर सकते हैं। लोकेश एक एडिक्ट है। हाय लोकेश। ऐसा हुआ है कि मतलब नशे के दौरान मैंने बहुत कुछ खोया है और सीखा भी है, ऐसी बात नहीं है। पर यह है कि मतलब बहुत गिल्ट से अंदर है। मतलब जैसे कि पहले मतलब कई बार इलाज ले चुका हूँ मैं, 3 से 4 बार। और रिकवरी भी 4-5 से इलाज हो चुका है। हाँ जी। और रिकवरी भी रही है, अच्छी खासी रही है। बट एक ही मन में गिल्ट रहता है कि मतलब मैं शॉर्ट टाइम में तो चल पाता हूँ पर लॉन्ग टाइम नहीं चल पाता हूँ। उसका कारण आपको समझ आया अभी तक या नहीं? कारण तो कुछ नहीं समझ में आया, बस ये है कि थोड़ा सा घर में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और कुछ हमारा कोई बिजनेस आज तक सेट नहीं हो पाया। मदर है, बाइक तो पहले नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि जो मदर है वो पूरे से मतलब मेंटली अपसेट रहते हैं और उनको मतलब पैरालाइज भी हो रखा है। और फादर हैं जो उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी है, 2 बार अटैक आ चुका है मेरे इस नशे के दौरान। अब आ रहा है। नशा करते हैं, फादर टेंशन लेते हैं और वो फिर बीमार पड़ते हैं। तो ये फैमिली डिसीज है, आप माने ना माने पर अप्रूव्ड है। एडिक्शन इज ए डिसीज और फैमिली डिसीज। जी बिल्कुल। तो मतलब हमारा मतलब पहले ना पंजाब में ही रहते थे हम। अच्छा, हम मेरा परिवार जो नशा लगा आपको स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये स्टार्टिंग पंजाब से ही हुई है। पंजाब में जब आप रहते थे तो वहाँ पर आपको संगत से, हाँ जी बिल्कुल, संगत से ही। तो आप जान सकते हैं कि लोकेश जी कहना चाहते हैं, लोकेश जी, कि संगत बहुत मैटर करती है आपको एडिक्शन में ले जाने के लिए। बिल्कुल सर। बताइए कुछ, कैसे आप उस दलदल में फंसे और फिर कैसे बाहर आए? ऐसा था, हमारा छोटा सा परिवार था 4 जनों का। तो हम स्कूल पढ़ते थे, तो पहले तो मतलब हमारे जब पेरेंट्स ने मतलब बस लगवा रखी की, तो जब तक हम ठीक थे। तो एक दिन की बात है, मैं स्कूल गया था, बस वगैरह हटवा दी थी, बड़े हो गए थे, 10वीं क्लास की बात है, 9वीं 10वीं की बात है। तो मेरा जो फ्रेंड था, एक मेरे साथ क्लासमेट था, उसने मुझे बोला कि बंक करते हैं स्कूल से। तो मुझे नहीं पता था बंक क्या होता है, तो मैंने उससे पूछा भी बंक क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि तूने कुछ नहीं करना, तूने हमारे पीछे चलना है। तो मैं उनके पीछे चलता रहा। जैसे जैसे वो करते रहे, उन्होंने एक दीवार क्रॉस करी और दीवार से निकल गए। तो फिर मुझे भी कुछ अच्छा सा लगा कि हाँ मतलब कोई क्लास नहीं लेना, कुछ नहीं, और मतलब बाहर चले जाना। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे नशा वगैरह, गांजा वगैरह ये चीज़ें बताई। मैंने फर्स्ट टाइम जब किया तो मतलब मुझे उल्टियाँ वगैरह हुई। फिर अगले दिन से फिर वो आदत बन गई और ऐसे ही करते करते सालों बीत गए। करता रहा, दारू ही पीनी स्टार्ट कर दी, फिर उसके ऊपर गांजा भी। फिर ड्रग्स वाले लोग मिले मुझे। तो मतलब मेरे फादर थे जो, उन्होंने मुझे मतलब वहाँ चंडीगढ़ में मतलब कहीं एडमिट करवा दिया था, रिहैब सेंटर में। अच्छा, पहला इलाज आपका? जी, पहला इलाज मैंने पंजाब से ही लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ज़ीरकपुर से। तो उन्होंने मुझे एडमिट करवा दिया था। तो कुछ दिक्कतें ऐसी हो गई थी, मतलब सिस्टर ने लव मैरिज कर ली और मतलब आने के बाद पता लगा कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने लव मैरिज कर लिए है। फादर साहब गांव चले गए हैं, मदर है वो अपनी सिस्टरों के पास रहने लग गए हैं। और मतलब मैं रिहैब से जब आया तो मुझे लेके आए, तो फिर उसके मतलब जान उसके बाद ही, मुझे लेके आने के बाद ही फिर मुझे अकेला छोड़ दिया गया बिल्कुल ही। तो मेरी छोटी उम्र थी, मुझे पता नहीं था, बस मेरे क्या इस थी जब आप ना इलाज ले? स्थिति तो मतलब ठीक हो गई थी। मतलब जब छोड़ के आया था मैं एक लड़की से मतलब प्यार करता था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब उम्र क्या थी आपकी जब? उम्र उस टाइम होगी मेरी ऐसे कुछ 14 14 एक साथ 14 15 साल होगी। 16 साल में आप
अट्रैक्शन में थे किसी लड़की के या प्यार में थे, जो भी आप कह रहे हो। और पहला इलाज भी 14 साल की उम्र में ले लिया जी था। बिल्कुल, 14 साल की उम्र में ले लिया था मैंने इलाज। और जब मैं वहाँ से रिहैब से आया तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की, तो मुझे पता लगा कि मतलब वो किसी और के साथ मतलब हो गई है, मतलब वो आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गया मतलब उसने फिर, तो उसने मतलब मैंने फिर नशा उठा लिया दोबारा से, अपने परिवार को देख के, गर्लफ्रेंड को देख के, कि मैं कहीं ना कहीं आप मानते हैं वो ट्रिगर पॉइंट था दोबारा से नशा उठाने का, जी बिल्कुल। कि आपका प्यार कहीं और चला गया छोटी सी उम्र में ही जी, और आपने फिर दोबारा से नशा उठा लिया। जी बिल्कुल। तो उसने मतलब मेरे सामने एक डिमांड रखी थी, मतलब वो गया भी नहीं, उसने मतलब मुझे बोला था कि या तो आप इस नशे को ले लो या फिर मतलब मेरे साथ रह लो। बट मैं नशे की हालत में मतलब समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या गलत है और क्या बुरा। शायद मैं छोटा था काफी, अच्छा। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ पाया है। तो मैंने कुछ नहीं, उनको मतलब धमका के, डरा के भगा दिया वहां से उस टाइम। तो वो दिन है और आज का दिन है, वो आज तक कभी मुझे उसने कोई मैसेज नहीं किया और ना उसने मुझे मिली। हाँ, हालांकि कभी मैं पंजाब जाता हूँ तो मुझे दिख जाती है आते आते, स्कूटी पे, बाइक पे, किसी भी जैसी गाड़ी पे। बट वो मुझे आज तक फिर मेरे से बात नहीं करी, हर जगह से मुझे ब्लॉक करती है। तो काफी टाइम उसी के चक्कर में डिप्रेशन में रहा हूँ। और कई चीजें, मदर हैं, फादर हैं, उनके साथ भी नशे में हाथ भी उठाए हैं, गाली गलौज भी करी हैं। तो मतलब इन चीजों को देख के आज के टाइम ऐसा लगता है कि मतलब बहुत दुख सा होता है, एक नशे ने मेरे साथ मतलब इतना कुछ करवा दिया है। हाथापाई माँ बाप पे हाथ भी उठवाया है जी, दिल सब कुछ किया है। एक नशा देखो कहाँ तक ले जाता है, और इसमें ये भी नहीं पता लगता कि हम अपने फादर या मदर्स पे हाथ भी उठा रहे हैं, मार पिटाई भी कर रहे हैं। और वो बहुत ही खतरनाक मान लीजिए और चालाक, मायावी, चतुर बताया गया है इस बीमारी को। और लवकेश जी, तो फिर कब आपको लगा कि इस दलदल से बाहर निकलना है और अब बहुत काफी हो गया? कब रियलाइज हुआ कि आप अब इसको छोड़ना चाहते हैं? ऐसा था, मेरे फादर साहब को किसी ने बोला कि इसका माहौल चेंज करे, इसे यहाँ से ले जाओ। तो मेरे फादर साहब ने वहां से मतलब बेच कर या कुछ भी मतलब, ना मतलब सब कुछ हाँ सब कुछ लॉस से, मेरी 4 दुकानें कुछ चंडीगढ़ जैसे शहर में अपनी, और 3-4 मकान थे चंडीगढ़ जैसे शहर में, वो सब खत्म हो गए मेरे सिर्फ एक एडिक्शन के कारण। वो मतलब अगर आज मैं अगर वो होता तो मुझे शायद कहीं जॉब या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ सब नशे की वजह से गया और मेरी गलतियों की वजह से किया। तो मेरे फादर साहब को किसी ने बोला इसका माहौल चेंज करो, तो मेरे पिताजी ने फिर यहाँ पर खुर्दा बुलंदशहर में एक अच्छा शहर है, और मतलब चंडीगढ़ जैसी फैसिलिटी है, बट ये नाइट में नहीं करता, वो डे डे में तो सब कुछ है। तो वहाँ लेके आए मुझे। अब मुझे एक चीज़ का बड़ा पछतावा होता है, मैं आज भी सोचता हूँ कि वहाँ पर मतलब किसी को ड्रग्स के बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा, तो मैंने मतलब अपनी तो जिंदगी खराब करी करी कहाँ पर? और खुर्जा में, बोले ये बुलंदशहर खुर्जा, हाँ सुना। जो मतलब अच्छे रईस करके लड़के थे या कुछ भी है, जिन पे इतनी प्रॉपर्टी है कि जो उन्हें पता ही नहीं है कितनी प्रॉपर्टी है, मैंने उनकी तक जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज वो मेरी वजह से एक ही जगह पर बैठे रहती है। मैं तो मतलब इस दल से निकल जाता हूँ बीच बीच में, पर बट वो नहीं निकल पा रहे। वो नशे में आज भी फंसे हुए। भी नशे में ऐसे ही हैं, और घर परिवार वाले बहुत तंग हैं, और मतलब मदद का कहीं से भी कोई वो नहीं है इनको। तो आपको ये सबसे बड़ा गिल्ट खाता है कि यार मैं तो इस चुंगल से निकल गया हूँ, पर मैं चाहता हूँ वो भी निकले। जी जी, मेरे पास मैसेज का, मैंने मैसेज उन्हें भी दिया, बट शायद वो छोड़ना नहीं चाहते या कुछ भी अपनी मतलब। यार आप सब बेहतर जानते हैं, मैं भी एक एडिक्ट हूँ, मैं भी जानता हूँ। जब तक अपने खुद से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, विलिंग नहीं होगी, और वो कैसे निकल पाएंगे। बट उन्हें लग गई है वो लत, तो आप एक बार उन्हें अवेयर कराएं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। क्या पता वो आपके अट्रैक्शन में नशा उठाया था, आपके अट्रैक्शन में नशा छोड़ भी दे। इस गिल्ट को आप अपने ऊपर ना लें और इसको थ्रू करें अपने अंदर से। और तो फिर आपकी रिकवरी चल रही कैसी चल रही है? आप अभी तो ठीक चल रही है बिल्कुल। मतलब कैसा लग रहा है रिकवरी में आने के बाद? लग रहा है जो चीजें चली गई थी वो दोबारा वापस आ गई हैं, धीरे धीरे आ रही हूँ। और पहले भी मतलब 3.5 साल की रिकवरी टूटने किसी कारण, मिसेज और मम्मी के चक्कर में आपस में लड़ाई होती थी उनकी। तो मिसेज बोलती थी कि तुम देख लो अभी ऐसे बोल रहे हैं, मम्मी बोलते हो वो। तो मतलब काफी टाइम ये चलता रहा, और कुछ मेरा लैप्स होने का कारण ये था कि मैं प्रोग्राम से अलग हो गया। आपने सपोर्टेड ग्रुप ग्रुप थेरेपी से हटे, तो रिहैब से टच से हटे, तो आप फिर दोबारा से नशे में चले जाते हैं। बिल तो इसका क्या इफेक्ट हो पड़ा आपकी लाइफ में? मैं बार बार आप नशे से निकलते हैं और बार बार आप फिर नशा उठा लेते मैं आज भी मतलब यही बात सोचता हूँ कि मतलब मेरे पास पहले इतना मतलब चीजें नहीं थी,
मतलब अपने आप को ठीक रखने की। बट मैं जब से आपके सेंटर में आया हूँ तो मुझे कई चीज़ें मिली हैं यहाँ आके। मुझे पहले जो सेंटर था उन्होंने मुझे मीटिंग्स का कुछ मतलब कुछ है बताया था, मैसेज नहीं दिया था मुझे। और यहाँ आके मतलब जो मैंने रिकवरी मतलब अपनी बनाने की सोची वो मतलब पिछले सेंटर से ही बनानी सोची थी, जहाँ मैं रह के आया हूँ यहाँ पर शालीमार गार्डन में। तो वहाँ से ही सोच ली थी मैंने, क्योंकि मुझे उन सेंटर वालों ने इतना प्यार दिया था, शायद ही कोई सेंटर वाला किसी को देता होगा। एक वहाँ से और एक आपके यहाँ से मतलब बहुत प्यार मिला। और बस यही है कि मतलब सबको देख के थोड़ी सी वो होती है कि यार वो आदमी छोड़ सकता है तो यार हम क्यों है। कहीं ना कहीं लोकेश जी भी कह रहे हैं कि अट्रैक्शन में हम नशा उठाते हैं किसी न किसी भी आप पे, सोशल से, टीवी से, फ्रेंड से, फैमिली से, और छोड़ना भी हम उसी भी आप पे जाता चाहते हैं कि हम देखते हैं कि वो हमारा फ्रेंड या कोई हमारा फैमिली वाला या कोई एडिक्ट जब उससे बाहर निकलता है तो उसके अट्रैक्शन में ना हम नशा छोड़ भी सकते हैं। और वो खुद से प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने इलाज भी लिए, बट अब बेटर रिकवरी में चल रहे हैं और चाहते हैं जो उनके दोस्त फंसे हैं वो भी निकले इस दलदल से। और बहुत अच्छी बात है यार, ये वो सोच पा रहे हैं कि इस बारे में। और लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोवर एंड क्लीन हाउस में आने के लिए। और हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे और आपकी शेयरिंग से माध्यम से हम और लोगों को प्रभावित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।